इसका रस्म इजरा तो बस किताब जो है मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है, बिक रही है, लेकिन अभी रस्मी इजरा नहीं हो चुका हुआ। 31 तारीख को दिल्ली में हम लोग रस्मी इजरा करने जा रहे हैं, इस किताब का विमोचन होगा। और ये किताब जो है अहमदाबाद शाहीन बाग का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट को कैसे खड़ा किया गया और गुजरात में एंटी सीए मूवमेंट को लेकर लोगों ने क्या किया, किस तरह कितने धरने प्रदर्शन किया, किस तरह से चैलेंज उनको जो है उनके सामने चैलेंज का सामना करना पड़ा, इन सारी चीजों को लेकर इस किताब को मैंने 7 खंडों में यानी 7 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है पृष्ठभूमि, इस कानून को पास करने की पृष्ठभूमि जो है देश की आजादी के बाद से ही तैयार हो रही थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, उन्होंने इस तरह के माहौल की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। गांधी जी जो है वो भी पाकिस्तान की माइनॉरिटीज को लेके बहुत ही सॉफ्ट थे और वहां की जो माइनॉरिटीज को जो है हमेशा एक्सेप्ट करने के पक्ष में थे कि कभी भी जो है वहां के से पाकिस्तान या बांग्लादेश से कोई माइनॉरिटी के जो आते हैं तो उनको जो है सम्मान के साथ इस देश में जगह मिलनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जो है बहुत नरम रुख रखते थे, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी ने तो जो है की भूमिका जो है, उन्होंने पाकिस्तान को आजाद किया, पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया। उसके बाद जो है वहां बांग्लादेश के लोगों को जो है हिंदुस्तान में आने के पक्ष में रही हैं और बहुत सारे लोग जो है 1971 के बाद जो है हिंदुस्तान में आए भी हैं। और मनमोहन सिंह जब जो है प्रधानमंत्री नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो वो भी इस चीज को जो है बार बार पार्लियामेंट में उठाते थे कि भाई वहां से के लोगों को यहाँ पे नागरिकता देने में जो है भारत सरकार बड़ा दिल दिखाए। तो इस कानून की पृष्ठभूमि जो है बहुत पहले से तैयार हो रही थी। मोदी और अमित शाह ने इसको पॉलिटिसाइज किया, इसको जो है कम्युनलाइज किया इस चीज को, और उसको जो है यानी नागरिकता देने की बजाय इसका कितना राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है उस पर काम किया। लेकिन ये जो है धर्म के आधार पे यानी संविधान विरोधी कानून था और इसलिए इस देश के सारे संविधान प्रेमी जो है सड़कों पर उतरे और इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन को नया रुख तब मिला जब दिल्ली के शाहीन बाग में बहुत सी महिलाएं धरने पर बैठ गई इस कानून के खिलाफ, और इस धरने में जो है उन्होंने लीड लिया और उसके देश ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको एक नए इस आंदोलन के मॉडल को एक नए मॉडल की पहचान मिली। तो उसके बाद जो है देश भर से जो है हर शहर में जो है दिल्ली शाहीन बाग के समर्थन में शाहीन बाग बन रहे थे। इसी कड़ी में अहमदाबाद के 3-4 लड़कों ने जो कि यहाँ पर बहुत कोशिश की जा रही थी शाहीन बाग, कुछ लोग हाई कोर्ट भी गए और शाहीन बाग बनाना चाहते थे, लेकिन पुलिस इतना मुस्तैद थी कि किसी को भी जो आंदोलन करने नहीं दे रही थी। इसी में सुफियान राजपूत, शोएब रजा, इमरान शेख, इन 3-4 लोगों ने जो है अजीत मिल में धरना शुरू किया, जिसके अंदर मैं भी जुड़ा। और उसके बाद जो है धरना शुरू करने के बाद महिलाओं को इस आंदोलन की बागडोर दे दी गई। इस किताबी शक्ल दिया, इसके पीछे कितनी मेहनत लगी आपकी? जब आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद आंदोलन सक्सेसफुल रहा, पूरे देश भर से लोग जो है इस आंदोलन को अहमदाबाद में समर्थन देने में जुटे। और जब इस आंदोलन को की इंफॉर्मेशन है उसको डॉक्यूमेंटेड करने के लिए जो है बहुत सारे टीचर, प्रोफेसर, स्टूडेंट जो है जो आंदोलन के सिंपैथाइजर थे, वो लोग चाहते थे कि इस तरह की एक किताब जो है लिखी जाए ताकि इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंटेड किया जा सके। तो लगभग 3 से 4 साल मुझे इस किताब को लिखने में लगा और अब फाइनली ये किताब जो है 3-4 साल के बाद जो है बाजार में भी अवेलेबल है। इस एक कॉपी अभी इस वक्त मेरे पास भी है और इसको जो है काफी लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं इस किताब को। और ये किताब जो है आने वाले दिनों की ये ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। इसके आधार पे आने वाले दिनों में जब भी शाहीन बाग का या मोदी के दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो ये किताब बहुत हेल्पफुल होगी।
ये किताब बताएगी जब मोदी शाह की तानाशाही चल रही थी, तो इन शाहों को इनके शहर की महिलाएं भी ललकार रही थी और अहमदाबाद के अजीत मिल, जूहापुरा और मुरारजी चौक में धरने पर बैठी हुई थी। करीम साहब, इसे आप क्या राजनीतिक मानते हैं? क्योंकि कुछ राज्यों में ही अभी तक ये कानून लागू हुआ है और केंद्र की मोदी सरकार अभी नहीं लागू कर पा रही है, लेकिन आज जिस तरीके से उसे लाया गया अपना जो सोच से, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, इस कानून को जिस तरह से यानी ये चाह रहे थे पॉलिटिसाइज, कुछ हद तक तो पॉलिटिकल फायदा इनको मिला ही है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट और असम में जाके इस कानून को लेके फंस जाते हैं। क्योंकि जब ये यानी अभी सिर्फ एक ही राज्य में एनआरसी हुई है, वो है असम। असम में एनआरसी हुई तो 19 लाख लोग जो अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पाए, जिसमें से 14-15 लाख हिंदू निकले। तो ये तो चाह रहे थे ये तो साबित करने के लिए मुस्लिम घुसपैठ ये हैं, लेकिन हिंदू बड़ी संख्या में निकल गए। लेकिन अभी हिंदुओं को आने से इनका जो है माइंड चेंज हो गया हो सकता है। तो अब देश भर में ये जो है एनआरसी, अभी तक तो कोई ऐसा सरकार का प्लान इन्होंने बताया नहीं है। कानून को लागू कर दिया है कि नागरिकता जो है पाकिस्तान बांग्लादेश वालों को जो है दी जाएगी। उसके कुछ शराइत है, उस शराइत के तहत। तो ये चीज तो पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि ये चीज जो है 11 साल की कंडीशन थी उसको बदल के 6 साल की कंडीशन कर दिया है। और बहुत ज्यादा यानी लड़ाई जो थी वो इसका भाई पाकिस्तानियों को दो, अफगानियों को दो, किसी को भी नागरिकता, किसी इस देश के मुसलमानों को कोई समस्या नहीं। लेकिन मुसलमानों की नागरिकता साबित करने का जहां पे सवाल आएगा, अगर एनआरसी करेंगे तो फिर से एक बार जो है पूरे देश में शाहीन बाग बनेगा। मुस्लिम्स जो फिशरमैन हैं उनको डिस्प्लेस करने का एक खेल चल रहा है बहुत लंबे टाइम से। बहुत भेजते हैं तो अब